गुड मॉर्निंग। मैं सिनाक्षी राणा बात कर रही हूँ। मैं बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिज़नेस से। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कभी भी आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या लोगों को कन्विंस करने के लिए क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं। हाउ टू इम्प्रेस एनीवन एंड हाउ टू कन्विंस एनीवन, कि अपनी बात के लिए आप कैसे किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं और कैसे किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, बिकम अ कनेक्टर डिडक्टर। हम लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोग देखते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी मूवी के लिए जाते हैं या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पर वो लोग एक चेकिंग के लिए एक मेटल डिटेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसका काम क्या होता है, मेटल को डिटेक्ट करना। तो हमें क्या बनना है, कनेक्टर डिटेक्टर बनना है, कि लोगों का जो कनेक्ट कहाँ से बन सकता है, हमें उस चीज़ को डिटेक्ट करना है कि किस चीज़ के थ्रू हम लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जो बिज़नेस वो लॉजिकल होता है, लेकिन जो इंसान होता है वो इमोशनल होता है। तो अगर मुझे किसी के साथ भी एक कनेक्ट करना है, किसी के साथ भी एक अच्छा कनेक्शन बनाना है, तो मैं इमोशन, हर एक इंसान के होते हैं, तो इमोशंस के बेस पे हम एक अच्छा कनेक्ट उनके साथ बना सकते हैं। जैसे कनेक्ट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है तो हम स्पोर्ट्स की बातें करके उनसे कनेक्ट बना सकते हैं। कुछ लोगों के साथ मूवी की बातें करके हम कनेक्ट बना सकते हैं। किसी का इंटरेस्ट म्यूज़िक हो सकता है, या कोई हाउसवाइफ है तो उसका इंटरेस्ट कुकिंग हो सकता है, या कुछ लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो गैजेट्स हो सकते हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग अगर मुझे एक गेम पसंद है, अब आप भी देखेंगे कि जैसे पबजी जो लोग खेलते थे, अब आप देखिए पूरा एक कम्युनिटी बन गया था पबजी खेलने वालों का, तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता था एक दूसरे से बातें करने में। तो कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले बस एक कनेक्शन ढूंढना है कि किस कनेक्ट पे आप बातें कर सकते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कनेक्टर ही ढूंढना है, राइट। जैसे देखिए, मान लिया कि आप मोबाइल शॉप में जाते हैं, आपने जाके उसको बोला, मोबाइल शॉप में जो पर्सन है सेल्स के लिए, कि भाई अगर बैटरी लो हो जाती है फ़ोन की तो दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर वो एक अच्छा इंसान, अच्छा कनेक्टर डायरेक्टर नहीं है, तो वो उस चीज़ को कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। कस्टमर, बिंद्रा जी भी कहते हैं ना कि कस्टमर सिग्नल देता है, तो कस्टमर ने सिग्नल दिया कि उसको बैटरी का प्रॉब्लम है, बट लेकिन अगर सामने वाला पर्सन से कहेगा नहीं इसमें ये वाला आप ले लीजिए, इसमें रैम इतना है, इसमें आप इतना अच्छा कैमरा है, या इतना अच्छा आप इसमें पिक्चर्स ले सकते हैं, बट लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी ना, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम क्या है, बैटरी का। तो सबसे पहले एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए, कि वो अगर आपको कनेक्ट कर पाता तो उसे प्रॉब्लम आपका पता चलता कि बैटरी का प्रॉब्लम आपको आ रहा है, राइट। तो इसलिए क्या करना है आपको, कि सबसे पहले सिर्फ कनेक्टर ढूंढना है कि किस टॉपिक पे हम कस्टमर के साथ कनेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जब हमें कनेक्टर मिल गया तो रिपीट द कनेक्टर, हमें उस कनेक्टर को रिपीट करना है, तब एक अच्छा बॉन्ड हमारा बनता है। जैसे अगर कस्टमर ने बोला कि भाई मोबाइल अगर बैटरी लो हो जाती तो दिमाग ख़राब हो जाता है, तो अगर मैंने उसको कनेक्ट किया होता तो मुझे बोलना है कि हाँ, कि सच में सर ऐसा होता है कि अगर मोबाइल की बैटरी लो हो जाए ना तो बस पूरा टाइम ख़राब हो जाता है। तो उसको लगेगा कि हाँ, मैं उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रही हूँ, तो एक कनेक्शन वो फील करेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कनेक्टर डिटेक्टर बनना है, कि कस्टमर के साथ बात करके उसका कनेक्टर ढूंढना है, और उस कनेक्टर को रिपीट करके उसके साथ एक कनेक्शन हमें बनाना है। उसके बाद हम कर सकते हैं उसका नाइस एनालिसिस, मीन्स उसका जो नीड्स हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके जो कंसर्न्स हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमें कस्टमर के साथ डिस्कस करनी है। अपने इंटरेस्ट नहीं बताने, अपनी नीड नहीं बतानी है, सामने वाले की नीड समझनी है, और सामने वाले का इंटरेस्ट समझना है, उसका कंसर्न क्या है वो समझना है। ज़्यादा से ज़्यादा बातें करके हमें उनके साथ वो चीज़ें समझनी है कि उनके नीड्स क्या हैं, उनको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उनका कंसर्न क्या है, और वो क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर हम इस टॉपिक पे उनसे बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे तो हम समझ पाएंगे उनके सारे नीड्स को, उनके कंसर्न्स और उनके एक्सपेक्टेशंस को, और अकॉर्डिंगली उनको हेल्प कर पाएंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कि देखिए, बिल्ड अ लाइफ टाइम इम्प्रेशन, कि किसी भी चीज़ के लिए हमें क्या करना है, कि एक लाइफ टाइम इम्प्रेशन छोड़ना है अपना। कोई भी इंसान हो, आप देखिए, उसे दो ही चीज़ें याद रहती हैं, या तो कोई चीज़ बहुत अच्छी है या कोई चीज़ बहुत बुरी है, बीच की चीज़ें किसी को याद नहीं रहती। तो हमें उसके लिए एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस देना है कि उसको और कुछ याद ही ना रहे, एक लाइफ टाइम इम्प्रेशन बने, वो हमेशा हमारे साथ एक कनेक्ट फील करे। अब देखिए, डेली रूटीन लाइफ में भी जैसे बहुत बार होता है कि हमारे घर के आसपास बहुत सारे ग्रोसरी शॉप्स होते हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर शॉप से ही सामान लेना पसंद करते हैं। या जैसे बहुत सारे सैलून्स होते हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर सैलून पे ही जाना चाहते हैं। या मान लिया मेरे को एक कार मैकेनिक है या इलेक्ट्रिशियन है, बेशक से बीच में 10 दुकानें होंगी, लेकिन मैं अपने वाले इलेक्ट्रिशियन के पास ही जाऊंगी।
या अपने वाले गैराज पे ही जाऊँगी। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने मुझे एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दिया, एक लाइफ टाइम इम्प्रेशन छोड़ा कि भाई उनका काम मेरे लिए सबसे बेटर है। तो वही चीज़ें होती है कि आपने क्या करना है कि क्लाइंट के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, एक ऐसा इंप्रेशन डालना है उसके ऊपर जो उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो और वो लाइफ टाइम के लिए रहे। आप जब उसे बहुत अच्छे से अपनी बात समझाते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, एक अच्छा कनेक्शन बनाते हैं, तो ट्रस्ट मी कस्टमर आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकता। तो हमें क्या करना है, किसी को भी इम्प्रेस नहीं करना है, एक तरीके से कनेक्ट बनाना है उसके साथ, उसको अच्छे से कनेक्शन बनाना है, उसकी बातों को सुनना है, अपनी बातें नहीं बतानी, उसकी बातों को आगे से सुनना है और समझना है, और उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम उसके साथ बात करेंगे। क्योंकि कोई भी इंसानों से ये अच्छा नहीं लगता कि मैं सिर्फ अपनी बातें कहूँ, उसकी बात ना सुनूं या उसकी बातों को कोई इम्पोर्टेंस ना दूं। हर किसी को इम्पोर्टेंट फील कराना अगर अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है कि लोग उसे इम्पोर्टेंट फील कराएं, तो वही चीज़ हमें करनी है, सामने वाले को कनेक्ट करना है, उसकी नीड्स का पता करना है और उसके ऊपर अपना एक लाइफ टाइम इम्प्रेशन छोड़ना है। तो दुनिया में अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हैं तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपसे इम्प्रेस ना हो। आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। आई होप ये आपको बातें हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते रहेंगे जो आपको हेल्पफुल लगे। प्लीज़, थैंक यू सो मच इतना सारा मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा रहे और आई होप आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो। थैंक यू।